एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और जैसे कि हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कर रहे थे। हमने फर्स्ट ऑफ दी इस चैप्टर की वीडियो में किया था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देन हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में किया था कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। हमने पढ़ा था कि 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, कौन कौन से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। आज हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं फ्लोरा और फाउना के बारे में, और हम इसके साथ ही पढ़ेंगे कि एंडेमिक स्पीसीज जो है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फ्लोरा और फाउना होता क्या है। फ्लोरा, the plants that grow naturally in a particular area are called flora of that area। आपको डेफिनेशन से ही कहीं हद तक जो है आपको समझ आया होगा कि ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं नेचुरली किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा। यानी आपको यहाँ पर फ्लोरा के टर्म्स में याद रखना है प्लांट्स, यानी कि फ्लोरा में हम ले रहे हैं प्लांट्स जो किसी भी पर्टिकुलरली एरिया में नेचुरली ग्रो करते हैं। ओके, नेचर उसको ग्रो करता है, वहाँ का कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो पेड़ पौधे जो हैं वहीं पर ही मतलब मिलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरा। फाउना से मतलब होता है द एनिमल्स विच लिव नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब जैसे कि आपके क्या है एनिमल्स, यानी आपको फाउना में याद रखना है कि एनिमल्स की बात होगी जो कि नेचुरली किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि टीक, जामुन, फर्न, साल ऐसे फ्लोरा है या ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ये क्या है, प्लांट्स हैं जो कि हमारे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। ओके, टीक, जामुन, फर्न, साल इस तरह के जो फ्लोराज हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और अगर हम बात करें एनिमल्स की या फाउना की, तो वोल्फ हो गया आपका, लेपर्ड हो गया, ब्लू बल, बार्किंग डियर, और इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में दिखेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फाउना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम प्लांट से कनेक्टेड हैं तो यानी कि फ्लोरा, फाउना होगा हमारे एनिमल से कनेक्टेड। अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कि जैसे पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो सिर्फ आपको ठंडे वाले इलाके में ही मिलेंगे, जहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत ठंडा होता है, वहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैदानी इलाके में, प्लेन्स में आपको पोलर बियर नहीं मिलेंगे। ये क्या है, एक तरह की एग्जांपल है कि जो पर्टिकुलरली एरिया में ही आपको स्पीशीज मिल रहे हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं, वो होंगे फाउना। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ ही आपके एनसीईआरटी में एक चीज़ दे रखी है कि जैसे रैबिट को हम पकड़ रहे हैं, पहेली है, वो रैबिट को पकड़ रही है तो उनके प्रोफेसर ने बताया। तो सेम एग्जैक्टली अगर आप किसी भी एनिमल को पकड़कर अपने पास रखना चाहो और वो क्या है, उनको हम एक अनकंफर्टेबिलिटी दे रहे हैं। हम भले ही उनको वो प्रोवाइड करेंगे कि हाँ इनके लिए अच्छा सा छोटा सा घर बना देंगे, उनको वो सारी खाने पीने की चीज़ें जो है उन्हें देंगे, लेकिन जो भी चीज़ नेचुरली जहाँ रह रही है वो सबसे कंफर्टेबल में रहती है। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है जिसमें हमें दिखाया हुआ है कि ये वाइल्ड डॉग है, ये चीतल है, लेपर्ड है, ये देखिए डियर है, तो फर्न है और जामुन ट्री है। ये क्या है, आपके ऐसे ट्रीज हैं और ये एनिमल्स हैं, फ्लोरा और फाउनाज हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जो हमारे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहीं पाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर बात करें साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स, अर्जुन, इस तरह के जो यानी कि जो प्लांट से रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, फ्लोरा। और जैसे कि एनिमल से रिलेटेड जो होंगे, चिंकारा, ब्लू बल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, ये सब क्या होंगे, एनिमल्स की कैटेगरी में। ये होंगे फाउना। ये हमारा डायग्राम है एनसीईआरटी का जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो स्पीशीज हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर में मिलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज, जिसमें आप देख सकते हैं एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली किसी भी स्पीशीज का मिलना क्या कहलाएगा, एंडेमिक स्पीशीज। जैसे कि हमने बात की थी पोलर बियर की, तो पोलर बियर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर वाले एरिया में ही मिलेंगे आपको, प्लेन्स में नहीं मिलते हैं। वो वाला एग्जाम्पल आप एंडेमिक स्पीसीज में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें साल एंड वाइल्ड मैंगो हैं, वो क्या मिलेंगे आपको, जैसे कि जंगलों में ही मिलेंगे। दे आर दी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा, यानी कि ऐसे फ्लोराज हैं जो कि आपको जंगलों में ही मिलेंगे और साथ ही
जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल एंड बाइसन जो है ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या हैं, एंडेमिक फाउना के, वो आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को एंडेमिक स्पीसीज भी समझ आ गया होगा कि किसी पर्टिकुलरली एरिया में किसी भी फाउना या फ्लोरा का एक्सक्लूसिवली मिलना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलना, तो वो क्या कहलाएगा, एंडेमिक स्पीसीज। सो आई होप, अब हम बात करते हैं, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो नेचुरली और कहीं नहीं मिलेंगे, जो उनका हैबिटेट है वहीं मिलेंगे, नेचुरली और कहीं नहीं मिलेंगे। उसके साथ ही क्या है, पर्टिकुलर टाइप के जो एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या है, एंडेमिक होते हैं किसी पर्टिकुलर जोन के लिए। अब जैसे कि हम बात करें, एप्पल के पेड़ होते हैं, एप्पल के पेड़ आप उसको नॉर्मल जो हमारे प्लेन्स होते हैं वहाँ पर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल कंडीशंस उसको हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगी उसकी, वहाँ पर आप प्लेन्स में जो है एप्पल का पेड़ लगा सके, ठीक है, आप लगाएंगे थोड़ा ग्रो होगा, लेकिन उसका फ्रूट जो है उतने अच्छे से हेल्दी ग्रो नहीं करेगा और आप उसको नहीं खा पाएंगे, ठीक है। सो वहीं अगर आप बात करते हैं ठंडे इलाके की, कोल्ड टेम्परेचर में कश्मीर की, सो वहाँ क्या होगा कि एप्पल्स की खेती यानी कि कल्टीवेशन जो है एप्पल्स का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसको नेचुरल कंडीशंस जो हैं फुल्ली मिल रही हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। सो किसी भी पर्टिकुलर टाइप का जो एनिमल होता है या प्लांट होता है वो डिपेंड करता है जोन, स्टेट और कंट्री पे, ठीक है। अब जैसे कि हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं कि हमारे इंडिया की नहीं है, वो बाहर से आ रही है, तो वो क्या है, किसी पर्टिकुलरली कंट्री की स्पीशीज है, तो वो क्या हो जाएगा, एंडेमिक स्पीशीज हो जाएगा, ओके। सो अगर हम बात करें एंडेमिक स्पीसीज हैं, तो इसका मतलब इसका डिस्ट्रक्शन भी बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि जो कोई चीज़ कहीं किसी पर्टिकुलरली एरिया में ही मिल रही है, जो इजी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिल रही है, तो उस चीज़ का डिस्ट्रक्शन भी जल्दी हो सकता है। अगर वहाँ पर हम उसको अच्छे से कंजर्व ना करें, उस चीज़ को प्रोटेक्ट ना करें, तो वो क्या है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उनके हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है इन सब की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को, जो कि खतरा बना हुआ है, डेंजर बना हुआ है। सो अब हम बात करते हैं स्पीसीज क्या होते हैं। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब इंटरब्रीडिंग से क्या मतलब है, आपस में सेक्सुअल हो जाना, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स को चेंज करना, चेंज करना, ठीक है, यानी कि सेक्स करना। स्पीसीज ऐसे होते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि आपस, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है ताकि वो इंटरब्रीडिंग कर सकें, अपने ऑफस्प्रिंग जो है उन्हें दे सकें, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, स्पीसीज के अंदर अगर जैसे हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो क्या क्वालिटी होगी, उन पर्टिकुलरली स्पीसीज के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सबकी। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि हमारे 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, सो ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम बात करें मंकीज़ की, तो उनकी स्पीसीज अलग हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह हम डिफरेंट स्पीसीज की बात करेंगे, तो सबके स्पीसीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम कॉमन की बात करेंगे, कॉमन स्पीसीज की, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपस में सेम होंगे। उसी के साथ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स विद देयर ओन स्पीसीज। अब आप जो है एक्सचेंज होगा, मतलब सेक्स जो कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, सिर्फ अपने ही ऑफ स्पीसीज से कर सकते हैं, अदर स्पीसीज के साथ में वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरब्रीडिंग होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्पीसीज से। डॉग जो है डॉग के साथ कर सकता है, मतलब अपनी स्पीसीज के अंदर, मतलब डॉग बिच से करेगा, तो वही है कि है तो उनकी स्पीसीज एक ही, कैटेगरी एक है। ह्यूमन जो है, मैन जो है वुमेन से करेंगे, सो वो क्या है, स्पीसीज एक हो जाएगी। अदर ऐसे तो नहीं होता कि मैन जो है डॉग से करे ये चीज़, ठीक है। सो आई होप कि स्पीसीज का भी क्लैरिफाई हो गया होगा आप लोगों को। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।